अपना पेज नंबर है 168। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और वास्तव में सोचने की बात है, और हम इससे पूरी तरह प्रभावित हैं। जिस तरीके की बातें हेल्थ की, मेडिकल साइंस की, ये सारों की लेके दी जाती है, दलीलें जो दी जाती हैं, उससे हम स्वयं भी प्रभावित रहते हैं। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक सोचता है कि उसने तत्व विचारक की गलतियों को ठीक कर लिया है, क्योंकि वह तथ्यों के एक संकीर्ण और सीमित दायरे के अतिरिक्त किसी भी चीज से निपटने से इनकार करता है, और बाकी कुछ को मतिभ्रम, ढोंग और कल्पना कहकर उसकी निंदा करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं सेफली जिस चीज के साथ काम कर सकता हूं, बस उसको तो कहूँ ये तो ठीक है। जिसके साथ सेफली मैं व्यवहार नहीं कर सकता, उसको मैं हटा देता हूं, ये तो मति भ्रम है। तो सारी कला मति भ्रम हो गई, संगीत सारा का सारा मति भ्रम हो गया। तो आप किससे निपट सकते हैं वैसे तो बिल्कुल आपके नाक की सीध के अंदर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, जिसका स्वाद ले सकते हैं। वो आपको लगता है कि वो आपके सीमित दायरे के अंदर है। उसके पहले से ही मन में स्थिर किए गए मत, उसके उग्र और दृढ़ पूर्व निर्णय, उसके तर्क के आधारों द्वारा निष्कर्षों को दृढ़ रूप से पहले से सच मान बैठना इतना अधिक सुस्पष्ट और जग जाहिर है कि उसके विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। पहले से ही मन में स्थिर कर किए गए मत पहले से मान बैठे। इसके मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आ गया कि इसके कैंसर है, तो ये तो मरना जरूरी है, क्योंकि हम अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। तो ये तो निश्चित ही हो गया। इसके मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये वाली बात आई है, तो ये तो पक्का ही हो गया कि ये तो होगा ही। तो उसके पहले से ही मन में स्थिर किए गए मत, उसके उग्र और दृढ़ पूर्व निर्णय पहले उसने बना रखे हैं, उसके तर्क के आधारों द्वारा निष्कर्षों को दृढ़ रूप से पहले से सच मान बैठना इतना अधिक सुस्पष्ट और जग जाहिर है कि उसके विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, कि ये तो निश्चित ही होगा। वह भूल जाता है कि सभी अनुभव तथ्य हैं, कि विचार तथ्य हैं, कि आत्मपरक ज्ञान एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में वह उचित रूप से सुनिश्चित हो सकता है, और यह कि अपनी इंद्रियों के द्वारा तो भौतिक जगत का भी वह कुछ नहीं जानता, अपितु उसका आत्मपरक ज्ञान इंद्रियों का जो उपयोग करता है, केवल उसी के द्वारा उसे जानता है। मतलब ये बात उसके समझ में नहीं आती कि जितने भी अनुभव आप ले रहे हैं, जैसे आप जगत को देख रहे हैं, जिस भी तरीके के देख रहे हैं, तो आपका रस है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये सारे के सारे ये अनुभव भी अपने आप के अंदर आत्मपरक हैं। इनसे आप जो ज्ञान बटोरते हैं, इनसे जो जो सामग्री, इससे जो आप सूचना, कान से आप क्या सूचना ग्रहण करेंगे, एक कल्टीवेटेड आदमी जो ग्रहण करेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो अब कैसे कहेंगे आप? भाई इंद्रियों के माध्यम से भी भौतिक जगत का आप जो भी चीज प्राप्त करते हैं, वो भी आत्मपरक ज्ञान के द्वारा ही करते हैं। ये बात वो भूल जाता है। सारे अनुभव तो तथ्य हैं, विचार तथ्य हैं। आत्मपरक ज्ञान एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में वह उचित रूप से सुनिश्चित हो सकता है, और यह है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा तो भौतिक जगत का भी वह कुछ नहीं जानता, अपितु उसका आत्मपरक ज्ञान इंद्रियों का जो उपयोग करता है, केवल उसी के द्वारा उसे जानता है। और उसके आधार पे हम ये कहते हैं, नहीं मैं तो जानता हूं। तो इसीलिए आपकी सब्जेक्टिविटी, कोई कहे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिवली बात करो, ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। ऑब्जेक्टिवली का मतलब ये आप कह रहे हो कि इसको दो जने स्पर्श कर सकते हैं, मैंने ये विचार किया तो दो जने एक साथ उस विचार तक नहीं पहुंच सकते। चलो मेरे सामने एक पुस्तक है, हम दोनों ने इस पुस्तक को उठाया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव चीज है।
वस्तुनिष्ठ चीज है, वस्तु है, स्थान है, कोई ऐसी चीज है जिसको दो जने, अरे पर दो जने एक जैसे उसको ग्रहण नहीं कर रहे। सावित्री की पुस्तक को भी दोनों पहले तो इंद्रिय गम्य तरीके से कैसे कैसे देख रहे होंगे हम नहीं जानते, एक चीज। फिर हम खाली उस वस्तु को देख ही नहीं देख रहे होते। जैसे मेरी मदर है, मैं जिस तरीके से देखता हूं, मेरा भाई भी उसको उस तरीके से नहीं देखता होगा। हमारे खुद के जो संबंधी हैं, वो अपने एक किसी एक संबंध को भी सारे ही एक जैसे नहीं देख रहे होते, तो दूसरे व्यक्ति तो देखेंगे ही कैसे। तो वस्तुनिष्ठता है किस चीज के अंदर, हम किस तरीके से उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इंद्रियों का भी जो ज्ञान और सूचना जो हम तक आती है, वो भी आत्मपरक जो ज्ञान है उसके माध्यम से आती है। बहुत से भौतिकवादी तुम्हें बताएंगे कि केवल उन्हीं तथ्यों को जो इंद्रियां प्रदान करती हैं, आ गए उसी बात के ऊपर, भाई ये तथ्य है, इंद्रियां प्रदान कर रही हैं, ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आप कल्पना कर रहे हो, वो तो बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन क्या क्या कर सकता है, उसका तो क्या विश्वास है। जो एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे कोई भी व्यक्ति प्रमाणित नहीं कर सकता है और जिसका खंडन उसका विज्ञान व्यवहार में रोज करता है। मतलब ये एक ऐसा दृष्टिकोण है कि आपकी इंद्रियां आपको जो चीज प्रदान कर रही हैं, वो ही सूचना ठीक है। तो इंद्रियां तो पहले आपको ये कह रही थी कि पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ ये दूसरी चीजें चक्कर काट रही हैं। बाद में आपके विज्ञान ने ये क्या, नहीं नहीं ये तो बात उल्टी है, हमको प्रतीत होता है। ऐसी हर चीज हमको जो प्रतीति है और उसका वास्तविक चीज स्वयं विज्ञान अपना खंडन करता है व्यवहार के अंदर रोज। आप अगर आध्यात्मिकता में जाएं, और आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, आपके स्वयं की डीपर लेयर्स हैं, उनके ज्ञान के आधार पे जब आप देखते हो तब कहते हो हाँ ये चीज ऑपरेटिव है। आप पहले तो खाली शरीर से जो है एक्वेंटेड रहते हैं, उसके बारे में ही जानते हैं। फिर जब आप कहते हैं नहीं शरीर अपने आप में नहीं, ये तो प्राण अगर नहीं हो तो शरीर का कोई वास्तव में वजूद नहीं है। प्राण की क्रिया के पीछे जब आप मन की क्रिया से साक्षात्कार के अंदर आते हैं, तब आप कहते हैं रे प्राण भी अपने आप में नहीं कर सकता। फिर उसके पीछे भी आप धीरे धीरे इस विवेचन से जब जाते हैं कि ये सारे के सारे आत्मा की ही क्रिया के द्वारा संजीवित हैं, अपने आप में ये इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तर्ककर्ता अपने संप्रभु आत्मपरक उपकरण पर भरोसा करने के लिए तब सहमत होते हैं। ये तर्ककर्ता मतलब ये जो जिनकी भी बातें हो रही हैं, अपने संप्रभु सोवरेन, अपने ऊपर का आत्मपरक उपकरण, जो भी आत्मपरक आपका उपकरण है, वही तर्ककर्ता उसको तब स्वीकार करता है, उस पर तब भरोसा करता है। पर भरोसा करने के लिए तब सहमत होते हैं जब यह उनके लिए उनके निम्नतर उपकरणों को दिखाई देने वाली इस दुनिया के बारे में सच्चाइयों को स्थापित करता है। भाई जब आप इतिहास को देखते हैं, आप कह रहे हैं भाई घटनाओं से पीछे इसकी साइकोलॉजी क्या रही, वो देखो आप भारतीय संस्कृति की। तभी श्री अरविंद कह रहे हैं इतना विशाल ये क्रिएशन किया कैसे। तो ये थोड़ी टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो ये क्रिएशन कर सकता है, पर टेक्नोलॉजी तो भीतर की होनी चाहिए तो क्रिएट कर सकते हो। भीतर की अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, सारे साधन संसाधन खड़े हैं, भाई आपके पास अगर कोई साधन खड़ा है, बाहर गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी आप कहीं की भी यात्रा करने लग जाओगे। आप यात्रा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका कोई उद्देश्य है, तो आपके पास वो साधन है तो वो काम में ले लोगे, कोई दूसरा है दूसरा काम में ले लोगे। पर जो भौतिकवादी है वो ये देखेगा क्योंकि साधन खड़ा है इसलिए जा रहा है। अरे साधन नहीं होता तो कोई दूसरे माध्यम से चला जाता। आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप उसी साधन को काम में लें, ये तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो भी उपलब्ध साधन है उनका उपयोग कर सकते हैं, नहीं है दूसरे साधन बुला सकते हैं, नहीं हुआ आप पैदल जा सकते हैं, जो भी है। पर यह दृष्टिकोण की क्योंकि वहां चेयर पड़ी थी इसलिए बैठ गया, अरे बैठना है इसलिए बैठ गया, वो नहीं होती तो नीचे बैठ जाता। तो ये एक दृष्टिकोण जो है, धीरे धीरे ये तर्क तर्क करता, ये भी संप्रभु आत्मपरक उपकरण पर भरोसा करने के लिए तब सहमत होता है
जब ये उनके लिए उनके निम्नतर उपकरणों को दिखाई देने वाली इस दुनिया के बारे में सच्चाइयों को स्थापित करता है। जब आपका सब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आपको इसीलिए इस जगत की जो सच्चाइयाँ हैं, उन्हीं को अगर स्थापित करता है, परंतु उसी संप्रभु उपकरण को पूर्णतः भ्रामक और पागल कहकर उसकी निंदा कर दी जाती है, जब ठीक उसी पद्धति से वह बोधों और अनुभवों के किसी अन्य क्षेत्र में के साथ व्यवहार करता है। मतलब जब आपको इसी जगत के बारे में वो ये कहता है, हाँ प्रसन्नता, हाँ अब हम इसलिए मानते हैं प्रसन्नता को कि जीडीपी के अंदर इसको भी थोड़ा सा इसका आंकड़ा आना चाहिए, इसको हमको कंसीडर करना चाहिए। खाली आप पैसे के आधार के ऊपर ये देखें कि हमारी जीडीपी ऐसी है, तो इसमें प्रसन्नता का, हैप्पीनेस इंडेक्स को भी हमको शामिल करना चाहिए। पर वो भी उतना ही कि आपका जो वस्तुपरक अनुभव है, जितने को उसको वो कहता हाँ इतने को मैं सहमति देता हूँ, तो ठीक है। जैसे उसका उदाहरण अभी श्री अरविंद यहाँ दे रहे हैं, जब मेरा आत्मपरक अनुभव उसे बताता है मैं भूखा हूँ। कोई फिजिकली आप कहीं भी चीर फाड़ करके ये पता नहीं कर सकते कि उसको भूख लग रही है। चीर फाड़ करके खाली इतना ही पता कर सकते हैं कि इस समय पेट की स्थिति ये है, इस समय आपके लीवर की स्थिति ये है, आपके जीभ की या जो अभी आपकी पाचन तंत्र है उसकी स्थिति ये है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है। पर भूख का जो अनुभव है वो कोई भी आपकी मशीन नहीं बता सकती कि इसको भूख का ये अनुभव है, जिसके ये देखो हमने मानक है, इसके आधार के ऊपर इसको 1 से 100 तक के अंदर इसको 20 भूख लग रही है, इसको 10 लग रही है, इसको 80 लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप नहीं माप सकते कि इसकी प्रसन्नता है तो इसका कोई इंडेक्स है कि या इस तरीके से आप इसको माप सकते हैं, ऐसा नहीं है। वह स्वीकार करता है, बेशक, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो, इसलिए तुम निश्चय ही भूखे हो। डॉक्टर के पास गए, जी मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, वो आपकी मान लेगा, ठीक कह रहे हो आप। परंतु वही अगर व्यक्ति ये कहे डॉक्टर से या सामने किसी से, परंतु वही उसे कहे मैं किसी अमूर्त स्रोत से आते आनंद से भरा हूं, कोई ऐसे खाना खा के मैं बड़ा आहा बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो कहेगा डॉक्टर हाँ ठीक है, हमने मान लिया, क्योंकि ये फीलिंग आती है। फिर इसके पीछे वो बताएंगे कि ये पर्टिकुलर जो हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट करते हैं जब आप बहुत अच्छा अपने मन लायक भोजन करते हैं, या प्रसन्नता का भी एक हार्मोन है या इस तरीके की कोई चीज है। जब आप में ये प्रसन्नता आती है तो माइंड इस तरीके का हार्मोन रिलीज करता है, तो उतने की ही वो बात कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के वो सारी ही चीजों को इस छोटी सी चीज के दायरे के अंदर कंक्लूड करना चाहता है। पर अगर आप ये कहें कि किसी ऐसे स्रोत के, अमूर्त स्रोत है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा हूं, रूम मेरा बंद है, मैं कहीं आया नहीं गया नहीं, कोई मेरे पास सूचना आई नहीं, कोई ऐसा मैंने दृश्य देखा नहीं, बिल्कुल शांति से कोई चीज में परिवर्तन नहीं हुआ, और अचानक मैं ऐसी शांति, ऐसी नीरवता, ऐसा कोई टच, भगवान का कोई ऐसे लगा टच मिला मेरे को, उससे मेरे को ऐसी शांति आई, ऐसा आनंद एकदम मेरे अंदर आ गया, पूरे शरीर के अंदर रोमांच आ गया, इस चीज को वो नहीं स्वीकार कर सकता। या फिर किन्हीं उच्चतर उपकरणों द्वारा बार बार परीक्षण करके मुझे पता चला कि मैंने ऐसे क्षेत्रों में से सैर की जो किसी भौतिक सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं होते। मतलब मेरे उच्चतर उपकरण हैं, आप ये कहते हो हायर माइंड से गया, इल्यूमिन माइंड से गया, आपके जो भी उपकरण हो सकते हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी अंतर्दृष्टि है, आप कहते हो इस मूर्ति के अंदर मैंने वो चीज देखी, मतलब वास्तव में आपने देखी हो पर आप किसी को ये बता नहीं सकते, आप उसको विश्वास दिला नहीं सकते। तो ऐसे क्षेत्रों की मैंने सैर की है और मैंने बार बार परीक्षण कर लिया। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरी सारी चीजों का मैंने इतना परीक्षण किया है जितना किसी वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी का नहीं किया होगा। अब हमको ये कहा जाए कि उन्होंने क्या किया, उनके भक्त होने के बावजूद भी हमारी भौतिक चेतना स्वीकार ही नहीं करती कि कैसे हम खुद, मान लीजिए कोई गेट की चिटकनी है वो खोल के आ गए,
भौतिक चेतना को संशय रहता है, खोल के आया था या नहीं आया था? एक बार चेक कर आते हैं, 2 बार चेक करने में क्या नुकसान है? मैंने ये ताला लगा दिया था, लगाया था या नहीं लगाया था? लगाया तो था। फिर बाद में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, नहीं, नहीं, नहीं लगाया था, जबकि आपके अंदर एक पार्ट है, तो ये जो भौतिक आपका तत्व है, वो स्वीकार ही नहीं करता इस चीज़ को। तो ये कह देना कि मैंने ऐसे क्षेत्रों की, ऐसे रीजन्स की सैर की है, जहाँ भौतिक सूर्य नहीं जाता, कहने का मतलब ये है भई भौतिक प्रकृति की कोई चीज़ नहीं है वो। भौतिक प्रकृति के अंदर तो सारी जगह सूर्य जाता है। हाँ, समुद्र का तल जो एकदम गहराई के अंदर हम ये बात करें, तब भी उसके अंदर हम ये मानते हैं कि किसी न किसी तौर के ऊपर या कोई ऐसे, पर भौतिक सूर्य नहीं जाता का मतलब ये है कि वो भौतिक चीज़ नहीं है। और वह उत्तर देता है, तुम केवल जेल या पागल खाने के लिए उपयुक्त हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करे, तो आइदर तो आप उसको सीरियसली नहीं लेते, और अगर वो सीरियसली ज़्यादा अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करे, तो आप ये कहीं पागल खाने में डाल दो इसको। ये सोसाइटी के लिए खतरा है। इस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति हमने देखा, कोरोना के समय कुछ ऐसे लोग हैं, जो सामने आके वो ये कह रहे थे कि ये जो वैक्सीनेशन है, ये आपके शरीर को नुकसान पहुँचा रही है। तुरंत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, उनको जेल में डाल दिया गया, और कुछ ने जो ये कहा कि हवन करने से इसमें फ़र्क पड़ता है, तो लोगों ने किया होगा, पर फिर भी सरकार इसके ऊपर आग्रह रखती थी, पिछले दिनों तक भी, आप यात्रा नहीं कर सकते जब तक आपके पास सर्टिफ़िकेट ना हो। आप तब तक कोई सरकारी दफ़्तर में नहीं जा सकते या नौकरी तो कर ही नहीं सकते, जब तक कि आपके पास ये सर्टिफ़िकेट ना हो। अगर आप ज़्यादा असर्ट करते हो, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अभौतिक चीज़ों की तो बात छोड़िए, आपके विज्ञान ने ये कह दिया कि हमने ये वैक्सीनेशन लगा दिया, जबकि आपके पास ये रिपोर्ट है, मान लीजिए कि आयुर्वेद से 5,000 लोगों का आपके पास डेटा है, जो उससे शत प्रतिशत सही हुए हैं। और ये जो इन्होंने वैक्सीनेशन किया, उसकी जब रिपोर्ट है, उसमें इनके जो परिणाम आए हैं, भई यदि परिणाम सारे सही होते, तो फिर बाद में बूस्टर डोज़ देने की क्या आवश्यकता थी? और उससे भी कह रहे हैं कि पूरा ठीक नहीं हो रहा। पर वो हमको देना ज़रूरी है, और उसके अलग-अलग तरीके निकल रहे हैं। कोई ये कह रहे हैं कि उसके अंदर इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप थोड़ा-सा यहाँ लगाइए और थोड़ा-सा रब कर लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। एक कह रहा ओरली ले लो, ये उस तरीके से हो जाएगा। तीसरा तीसरे तरीके की कह रहा है, चौथा चौथे तरीके की कह रहा है, पर वो सब वैज्ञानिक है। ये कह के सारे ये कहते हैं हमने एज़ इफ सारे डिस्कशन को कंक्लूड कर दिया, ये वैज्ञानिक है, और इसको जो है डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित कर दिया। तो अब ये तो प्रमाणित हो गया। आयुर्वेद इसको प्रमाणित करना नहीं, नहीं, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर इनकी केस स्टडी है, 1 लाख लाख लोगों के ऊपर स्टडी करी है। भई करी होगी, पर फिर भी देखो इंजेक्शन में भर के लगाओगे तो ही हमको विश्वास होगा। आप अगर कोई चूर्ण चूर्ण ले रहे हो या कोई गोली ले रहे हो, उससे हमको विश्वास नहीं होता। हाँ, कोई एलोपैथी है, वो एक गोली ले लोगे, आपको ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारी मानसिकता किस तरीके से काम कर रही है, और ये तो रोज़ हम व्यवहार में देख रहे हैं। कितने लोग हैं जो पोलियो है, उनका टीकाकरण, जो भी टीकाकरण बच्चों के हो रहा है, वो कह रहे हैं इतना अपंग बना रहे हैं उससे बच्चों को, शुरू में ही उनके अंदर रोग की तो कीटाणु पहले ही डाल रहे हैं वो। प्रतिरोधक किसका? मैं आपको खूब पिटाई करके आपकी जो शक्ति है उसको क्षीण कर दूं, फिर मैं कहूँ मैंने आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ा दी। तो वो कह रहे हैं जितनी भी चीजें हैं, पर हम इतने कंफर्टेबल हैं इस बात से, क्योंकि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सी चीज है, और कोई भी इसको चैलेंज करता है, तो उसको तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। फूड इंडस्ट्री है, उसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक कहता है नहीं नहीं ये खतरनाक है, उसको पहले ही साइलेंस कर दिया जाता है। अच्छे भले देश हैं जिसके अंदर कोई, जो जितने भी विकसित देश हैं, यदि कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, तो जो जो भी वैज्ञानिक जिन्होंने शुरू के अंदर चूहों के ऊपर परीक्षण किया, और उन्होंने अपनी थ्योरी को जब चाहा कि मीडिया के अंदर डालें उसको, सारों को खत्म कर दिया गया।
और ये वैसे देशों के अंदर जिसको हम ये कह रहे हैं यहाँ तो पूरी छूट है, ये तो पूरे विकसित हैं, कुछ नहीं, वो तो पहले उनको खत्म करते हैं। कोई नई थ्योरी या कोई ऐसी बात जो आपके ढर्रे को डिस्टर्ब करती हो, जो ये कहती हो नहीं इस तरीके का भोजन ठीक नहीं है, हमको ऐसे भोजन करना चाहिए या इतने समय हमको उपवास करना चाहिए। भाई अभी भी कितना हो अल्लाह है इस बात के ऊपर कि आप योग नहीं कर सकते। योग करते ही ये तो एक हिंदू पद्धति हो गई, इसके अंदर आप जो है सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अब बताइए इसका क्या लेना देना है? जिसके अंदर आप अगर दूसरी चीज कर रहे हैं तब सांप्रदायिकता नहीं है। तो ये कैसा एटीट्यूड है जिसके अंदर सारे पढ़े लिखे, सारे जो वैज्ञानिक है या जो भी हैं, मैं एक एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये जब श्री अरविंद ये बात कर रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि ये हम सारे दिन, मैं इसीलिए कह रहा हूं हम स्वयं प्रभावित हैं इससे। हम खुद यही चीज मानते हैं, हाँ ये डिग्री मिल गई ना, उस कॉलेज से डिग्री मिल गई, अब आप सिक्योर महसूस करते हैं कि अब बच्चा सिक्योर है। अरे आपने तो उसका नाश कर दिया, बच्चे की आत्मा को म्यूटिलेट आपने खत्म कर दिया उसको। आप उसके अंग भंग कर देते तो इतना नुकसान नहीं होता जितना कि आपने उसकी आत्मा को पंगु करके आपने उसकी जो हत्या करी है। हत्या शब्द छोटा है, अगर आपको थोड़ा सा डीपर महसूस होता। पर देख लीजिए हमने मां श्री अरविंद का कहते हैं हमने अध्ययन किया है, पर अपने बच्चों के साथ हमने क्या किया देख लो। और फिर भी हम उनके भी अगर बच्चे हैं तो भी उनको ये नहीं कहते कि छोड़ दे ये पढ़ाई, कोई भी स्कूल में दाखिल मत करना, इसको माँ की पुस्तकें पढ़ाते हैं, इसको कैसे भी कोशिश करते हैं हम कि ये वहां से बचे। वो तो कत्ल खाने हैं, ये किसी को महसूस होता है नहीं। तो आज भी जो मेडिकल साइंस ने आके ये कह दिया अभी ये चीज सेफ है, तो बड़े आराम से पा रहे हैं उसको। आयुर्वेद कह रहा है नहीं ये गलत है, भाई कैसे करें, अब उसके अंदर बीच में संशय आ जाता है। तो ये जो कह रहे हैं तुम केवल जेल या पागल खाने के लिए उपयुक्त हो, जेल मैं कह रहा हूं इससे आज जिसको हम विकसित समाज कहते हैं वो जेल या पागल खाना नहीं है। उसके अंदर तो सीधे उसको चुपचाप में, जितने भी ऐसे साइंटिस्ट्स हैं उनको पहले ही कुछ न कुछ खिला के ये करके मार के उनको खत्म कर दिया जाता है। ये न्यूज बार तक आती ही नहीं। किसी ने भी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए नहीं देखा। नित्य हम इसके विपरीत अवश्य देखते हैं। आज तक किसने देखा है? भाई स्पेस के अंदर कितने एक जने गए हैं या किसने जाके ये देखा है? वास्तव में तो पृथ्वी को चक्कर काटते किसने देखा? और इसके विपरीत तथ्य को सबने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ ये सूर्य जो है चक्कर काट रहा है, ये हम रोज देखते हैं। फिर भी वह हठपूर्वक प्रथम मत बनाए रखता है। परंतु यदि तुम कहते हो यद्यपि ईश्वर मनुष्यों को दिखाई नहीं देता फिर भी वह विद्यमान है, तो वह क्रोधित होकर तुमसे मुंह मोड़ लेता है और ऐंठ कर अपनी प्रयोगशाला में चला जाता है। रोज की बात है ये। मतलब एक साइंस का कोई प्रदर्शनी या मेला इस तरीके का था एक कोई कॉलेज के अंदर, वहां एक मॉडल बनाया गया, बड़ा अच्छा मॉडल सोलर सिस्टम का बनाया। तो वो कुछ वैज्ञानिक आए, तो उसने एक ने देख के वो वैज्ञानिक बड़ा प्रभावित हुआ उस मॉडल से जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स घूम रहे थे। उसने कहा जी ये किसने बनाया, ये अच्छा बनाया, कौन सा किस बच्चे ने बनाया ये? तो जो वहां उसके पास खड़ा था जो उसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा था या जो उसको एक्सप्लेन कर रहा था, उसने कहा सर ये किसी ने नहीं बनाया। तो उसने कहा ये तो तुम्हारी देखो मोडेस्टी है, पर वास्तव में तो किसी ने तो बनाया होगा। कहा नहीं नहीं ये किसी ने नहीं बनाया। तो उसने दो तीन बार उसने जब पूछ के बड़ा इम्पेशेंट हो गया और नाराज हो गया इस बात से कि मेरे से तुम जानते नहीं कौन हूं मैं, मेरे से तुम मजाक करते हो, ये किसी ने तो बनाया होगा, उसका नाम बताओ। कहते सर आपको इसके अंदर एक मॉडल अपने आप नहीं बन सकता, उसमें आपको दिक्कत हो रही है। और पूरा विज्ञान चिल्ला चिल्ला के ये चीज तय करने की कोशिश कर रहा है, प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे बिग बैंग से ये सारा यूनिवर्स आ गया, इससे आ गया, उससे आ गया, और आपके किसी भी तरीके से हम भगवान को नहीं मानते कि ये सारा यूनिवर्स है अपने आप ही क्रिएट हो गया। आप ये नहीं मानते कि इसके पीछे कोई चीज हो सकती है। और एक मॉडल जो है उसके अंदर आपको ये कि ये किसी ने तो बनाया ही होगा, अपने आप एक मॉडल बन नहीं सकता, और ये यूनिवर्स बन गया।
तो ये वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट गंभीर बात ये है कि हम इससे थ्रू एंड थ्रू प्रभावित हैं। समस्या उसमें है। वैज्ञानिक का जो भी दृष्टिकोण है, भी वो अपना दृष्टिकोण लेके बैठा रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नास्तिक का एक दृष्टिकोण है, वो अपना दृष्टिकोण लेके बैठा रहो, कौन भाई, जब तक वो हमको दिक्कत नहीं दे रहा, कोई व्यक्ति अपना दृष्टिकोण लेके बैठा रहो। कोई उसको एकेश्वर कहता है, कोई उसको बहु ईश्वर कहता है, कोई कह रहा है ईश्वर है ही नहीं, एक कह रहा है खाली सांख्य कह रहा है इसमें कोई है ही नहीं, भी पुरुष और प्रकृति की क्रिया है ये। और सारे बिल्कुल कंफर्टेबली एक परिवार में भी रह सकते हैं। समस्या कब आती है कि ये काफी रही, इसको मार डालो, तब समस्या आती है। इसको एक्सटर्मिनेट कर दो। अगर ये ईसा मसीह के ऊपर विश्वास नहीं लेके आया, अब ये इसको जीने का अधिकार नहीं है। आइदर तो इसको कन्वर्ट करो, नहीं तो इसको मार डालो। या फिर ये शिव जी की पूजा नहीं करता तो हमारे तो कोई है नहीं। पति है वो शैव हो सकता है, पत्नी है वो शाक्त हो सकती है, बच्चा है वो वैष्णव हो सकता है, चौथा है वो नास्तिक हो सकता है, और सारे मिलके आराम से जो है सत्यनारायण का व्रत भी कर सकते हैं। मतलब उनके कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक उनके जो नई कोई पत्नी आती है, वो जो है किसी और गुरु की आश्रम में जा सकती है। ये सारे काम हो सकते हैं। हालांकि खैर इनके बावजूद भी ये जो दृष्टिकोण है, भौतिक दृष्टिकोण है, या जिसको हम सो कॉल्ड वैज्ञानिक, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है भी नहीं, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह रहे हैं, यदि हेल्थ के विषय में इतनी इतनी चीजें आज हैं उपलब्ध, पर फिर भी हम कहते नहीं नहीं, ये किसने, WHO ने प्रमाणित करी? नहीं, उसने तो नहीं करी, ये किसी वैद्य जी ने करी हुई है। अरे भाई, ये अगर क्रिटिकल ऐसा सिचुएशन है, वैद्य जी को छोड़ो, ये वाली बात सुनो इसकी। अरे पर इसके पास तो कोई ऐसी डिग्री भी नहीं है, तो भी हम कंफर्टेबल इसी से हैं इस समय, तो यही वाली चीज करो। तो हम इससे थ्रू एंड थ्रू प्रभावित हैं। मां श्री अरविंद के ऊपर फेथ कितना रहता है वो देख लो। कोरोना ने हमको सिखा दिया। हमारा आश्रम तक भी बंद हो गया। मां की आगमन की शताब्दी वो हम नहीं मना पाए, हम दर्शन डे नहीं मना पाए, ये कह के नहीं सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जबकि पूरे राष्ट्र के अंदर और पूरे विश्व में राशन तो बंट ही रहा था। अरे भाई, डेली राशन बंट सकता है पूरे विश्व के अंदर, तो आश्रम खुद की कम्युनिटी समाधि के दर्शन नहीं करवा रही। ये हम देख के गए। तो समस्या उनके साथ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इसको दूसरे दृष्टिकोण से ले। हमारा फेथ है वो बिल्कुल नाकाफी है, वो डगमगा जाता है छोटी छोटी चीजों से। तो हम बातें करते हैं फेथ की, पर जैसी हल्का सा, ओहो ये आपको तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा, जंग खाई हुई थी वो चीज, तो उससे चोट लगी है, अरे नहीं नहीं इसमें चांस लेने से फायदा नहीं है। पर आयुर्वेद तो कह रहा है कि ऐसा कर लो, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, और आपको थोड़ा और हो तो होम्योपैथी ले सकते हो। अरे भाई देखो, ये बातें अच्छी हैं जब आप ऐसी स्थिति में हो, जब लेने की स्थिति में हो तब लेते रहो, ये बहुत अच्छी बात है। पर ऐसे में तो देखो आपको ये लेना ही पड़ेगा फॉर सेफ साइड। अरे भाई ठीक है, मान लिया, फिर आप धीरे से सेफ साइड के लिए कर लेते हैं ऐसा। मतलब आपके बिल्कुल भी भौतिक प्रकृति में जरा विश्वास नहीं है। ऐसे समय आप ये नहीं कहेंगे कि अगर इसी से मृत्यु आनी है तो वाई नॉट, ये तो बहुत अच्छा है। बजाय में रगड़ रगड़ के ऐसा जीवन, ऐसे में कोई क्या है, क्या भव्यता है इसके अंदर, जो मैं ऐसा जीवन क्यों लद के जाना चाहता हूं मैं इतना लंबा। उस समय ये बातें नहीं आती। जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल ही हैं, तो माँ मैं आपका हूं, आपके ही निहित मेरा जीवन है, मेरे एस्पिरेशन भी है, मेरे ये भी है, मेरा भी ये भी है। पर आपका जो बच्चा होगा, आपको जस्ट फॉर ए सेफ साइड डिग्री तो होनी चाहिए। माँ का भी कर लेंगे, पर देखो आज के समाज के अंदर बिना डिग्री बेचारा ये जाएगा कैसे। आप खुद सोसाइटी चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर डीप डाउन ये नहीं होता रहे, पर ये बाद में, चलो मेरे तो विश्वास है माँ के ऊपर, पर बच्चे के तो विश्वास नहीं है, मैं उसके जीवन के साथ जबरदस्ती कैसे कर लूं। मैं कैसे उसको कह दूं कि तेरे को डिग्री नहीं दिलवाएंगे। कल को बच्चा ही ये कहेगा पापा आपने हमारे साथ देखो कैसे कर लिया। अगर यही बात नवजात जी करते तो आज क्या विशेषता थी उनकी, विजय भाई की क्या विशेषता हो सकती थी। वो कहे भी ठीक है मैं तो आ गया, पर बच्चों के ऊपर मेरा कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है।
यही बात आज हमको देखने मिलती है। खुद हम आश्रमाइट हो गए, पर हमारे अगर बच्चे हैं, हमारे कोई साथ वाले हैं, उसको धीरे से कान में यही फुसफुसाएँगे, देखो आज की दुनिया के अंदर मिनिमम ये तो तेरे को एक तेरे बेस के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा एटीट्यूड है, साइंटिस्ट का अनसाइंटिफिक, और हमारा जो माँ श्री अरविंद के प्रति है, उनका उससे जस्ट विरोधी। हमारा और उनका कोई विशेष फ़र्क वाली बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, अगर आप ये देखेंगे तो हम थ्रू एंड थ्रू इससे प्रभावित हैं। हम इसी दृष्टिकोण को लेके चलते हैं। ये वाली चीज़ किसने बनाई? इसने बनाई। इसके ऊपर हाँ, इसके ऊपर आईएसआई मार्क है, ये ले लो। और ठीक भी है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ठीक भी बात है। मेड इन इंडिया, अरे भई इसको सोचना पड़ेगा। मेड इन जर्मनी, हाँ ठीक है, इसको ले सकते हो। व्यावहारिकता के स्तर के ऊपर तो ठीक है, पर भई ये चलन है अब तो देखो। कोरोना के ऊपर हमने जब लेख शुरू के अंदर लिखा था, सारों ने उसका विरोध किया। हमने कहा इसमें कोई तुक वाली बात नहीं है, ये खाली भय फैलाया जा रहा है। सबने जो अपने आस-पास के थे, उन्होंने भी पहले साल सरकार ने किस तरीके से रिएक्ट किया, जैसे आप क्रिमिनल हो। आपको ऐसे पकड़ के लेके जा रहे थे और एकदम से आपको शट कर रहे थे वहाँ। दूसरे साल वही आई वेव, तो सरकार ये कह रही है, भई भागो मत हॉस्पिटलों की तरफ, आप अपने आप को क्वारंटाइन करो। फिर बाद में आपको ये कह रहे हैं, भई हो तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब धीरे-धीरे सबकॉन्शियस से वो फ़ियर गया कि आप ये कर लो भई, कितने लोगों के तो आके चला गया, पता ही नहीं लगा। जितना ही आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, और विशेषकर जो लोग जिन्होंने ज़्यादा गंभीरता से लिया, उनकी ज़्यादा जल्दी मृत्यु हुई। क्योंकि जो लोग उन्होंने कहा भी हम तो साधन संपन्न हैं, इसलिए हमको तो बेड, क्योंकि उस टाइम तो पहली वेव के अंदर तो बेड उपलब्ध नहीं थे। तो सबने कि मेरी तो सिफ़ारिश उसके अंदर हो गई। ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे जो हमारे पास कल आने वाले हैं, कि कल झुंझुनू आएँगे। कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब ज़बरदस्ती उनको वो पकड़ के ले गए भी फॉर जस्ट फॉर सेफ साइड। वो कह रहा है यार मेरे को ज़रूरत नहीं। अरे नहीं, सेफ साइड के लिए। हमने बड़ी आपके लिए सिफ़ारिश की है। ले जाके उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया। 4 दिन बाद में उसकी खबर आती है जी वो नहीं रहे। अब बताओ, ये क्या एटीट्यूड है? कितना गंभीर एटीट्यूड है। इसके प्रैक्टिकल हमने यहाँ सारे उदाहरण देखे हैं। मतलब जितनी सारी उस समय चीज़ें बताई जा रही थी, पूरा आश्रम चला है और कहीं ये उदाहरण देखने नहीं मिलता। हमने एक दिन अपनी एक्टिविटी नहीं रोकी। यहाँ से 30 किलोमीटर हमारा 35 किलोमीटर बिसाऊ, जो नवजात जी की भूमि है, वह फार्म हाउस है, वहाँ ऑपरेट हमने किया। क्योंकि जितने फार्म हाउस है सारे हमारे तो थोड़े-थोड़े दूर हैं यहाँ से, ट्रैवल करना पड़ता था। चेक पोस्ट ही उसके ऊपर आप तो जानते हैं किस तरीके का रिगरस सारा उस समय माहौल था कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो उसमें आपके पास ये पास है कि भी दूध ला सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, वहाँ जाने-आने में असुविधा हुई, पर कहीं ये व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चों की वैसे ही क्लासेस चली, पूरा यथावत। कोई किसी ने ये पालन किया हो, मैं आप यहाँ कहूँ पब्लिकली कि भी, और एक के कोई सर्दी, जुकाम कहीं कोई ऐसा हुआ ही नहीं। औषधालय हमने चलाया है जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा मरीज़ अभी भी हम देखते हैं हर सप्ताह। और उस समय सारे लोग जिन्होंने काढ़ा लिया है हमसे, वो ठीक हो गए। और ऐसों की रिपोर्ट जिन्होंने काढ़ा नहीं लिया, परिवार में 4 जनों के हुआ, यहाँ से औषधालय से हमसे काढ़ा लेके गए, वो ठीक हो गए। और जिन्होंने कहा कि हमने अप्रोच लगा के हम वहाँ एडमिट हो गए, देखो हमको सुविधा मिल गई, वो जल्दी भगवान के पास पहुँच गए। अब ठीक है, वैसे तो खैर कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ ये एटीट्यूड, थ्रू एंड थ्रू हमारा फेथ तुरंत हिल जाता है। इससे पता चलता है अब ये सोचे हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा आधार अभी बदला नहीं है। मैं इसको इस दृष्टिकोण से इसलिए देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दृष्टिकोण हमको स्वयं को प्रभावित कर रहा है भई। हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ऐसा है। अरे बात वैज्ञानिक की नहीं है, बात तो भौतिकवादी दृष्टिकोण की है। जो आपके सूक्ष्म लेयर्स हैं, सारी बातें आप कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, ये कर लेंगे, इस बात पे नहीं आएँगे।
मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। अब इसमें कोई बात, रविकांत जी? नहीं भैया, बात नहीं है। ये तो मैं जो बता रहा हूँ उदाहरण आपको, ये तो आपने देखा है। जी जी जी। मतलब पूरे विश्व में राशन बंटा है, सब सब तरीके से कि भी राशन भी बटा है, मेडिकल सुविधाएं भी, सब सारे काम हुए हैं, पर हमारा आश्रम बंद था। और जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब ऑपरेट करी हैं वो, और हमने किस नाम के ऊपर बंद किया है? देख लीजिए आप। माँ के आगमन का जो वर्ष था वो हम नहीं मना पाए, हमारा फेथ डगमगा गया, जस्ट फॉर सेफ साइड। अरे कौन सी सेफ साइड? इससे तो मर जाए वो ज्यादा बढ़िया है। ऐसे जीवन का करना क्या है, मेरे ये समझ नहीं आता। पर हम बोलते हैं, पर जब हमारे सामने ऐसी स्थितियां होती है, हम वर्ण किसका करते हैं देख लो। अरे समय हमको तो दिखा के गया है, अभी कोई लंबा समय थोड़ी हो गया। और अब कौन से ऐसे उदाहरण रह गए हमारे? ये आप थोड़ा सा इसका गहनता से चिंतन करें कि कैसे ये चीज हमको थ्रू एंड थ्रू प्रभावित करती है। अगर ये बीच के अंदर प्रहरी बैठा है, ये ब्लॉकेज है, ये माँ की शक्ति कभी नहीं आने दे सकता, जस्ट फॉर सेफ साइड। अरे तो फिर बाद में माँ की शक्ति की आवश्यकता ही क्या है? माँ अपनी शक्ति से आपके ऊपर प्रोटेक्शन का पूरा करे, जस्ट फॉर सेफ साइड। मैंने तो इंजेक्शन ले लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। तो अभी हमारा जो आग्रह है मेडिकल साइंस के ऊपर, भौतिक चीजों के ऊपर, डिग्री तो देखो, अब मैं तो साधना के अंदर चला गया, अब मेरी तो अवस्था भी हो गई, मेरा तो ये भी है। कहने का मतलब अब मैं किसी काम का नहीं हूं, तो मेरे को आवश्यकता फिर नहीं है। पर नई जनरेशन है, उसको तो देखो डिग्री की भी आवश्यकता है, उसको एक अच्छे मकान की, इसकी उसकी सारों की जरूरत है, आत्मा की जरूरत नहीं है, वो लास्ट चीज है। इससे उस व्यक्ति के ऊपर जिसको, अब ये बड़ा दुर्भाग्य है उसका कि जो हमारे संपर्क में है वो, अगर हमारे अंदर ललक होती माँ के प्रति, तो हम उसको कहते हैं तेरा जीवन सत्यानाश हो रहा है, क्यों जा रहा है उस जीवन के अंदर? ये बात हम में से कोई नहीं कह पाता, और जितना ही हमारा निकट कोई व्यक्ति है उसको तो हम कहते ही नहीं। हम इनफैक्ट सेलिब्रेट करते हैं, देखो इसको मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इसकी नौकरी लग गई। हम दुख नहीं मनाते कि ये क्या हो गया इसके साथ, इसकी बजाय माँ का काम करता तो बेटर रहता। तो ये जब तक हमको क्लियर कट दृष्टिकोण हमारा नहीं आ जाता, तब तक तो ये वाली जो बात चल रही है ना, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ ए साइंटिस्ट, तो वैसे ये अनस्पिरिचुअल एटीट्यूड हमारा जो प्रोफेस करते हैं या जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हैं, एक ही बात है, ये कोई विशेष फर्क वाली बात नहीं है। या आप पे भी वैसी लागू हो रही है, मेरे ऊपर भी वैसी लागू होती है। और इसके कारण क्या? आपकी भौतिक प्रकृति जो मानती नहीं है। और जब तक वो आग्रह रखती है तब तक कोई आशा नहीं है। आप कितना भी अध्ययन कीजिए, आप कितनी भी बातें कीजिए, कितने भी सावित्री के व्याख्यान कीजिए, थ्रू एंड थ्रू आप इससे प्रभावित हैं। आप कितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, आप कितने भी प्रकांड पंडित हैं, पर आप बिल्कुल निरर्थक हैं, आप शून्य हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं है। आगे चलें इसमें, इस बारे में वैसे तो चलिए आगे बढ़िए भैया। और आपका इसमें मैं रिफ्लेक्शन चाहता हूं। वैसे तो इस विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है और जी क्या हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। श्री अरविंद ने जो आर्टिकल लिखा है वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, उससे हम 100% सहमत हैं, और हम सबकी जिंदगी इससे प्रभावित है। अभी तक हम वहीं के वहीं हैं, और शून्य है, शून्य है, और शून्य है। हाँ, और जब तक ये चेतना है तब तक कोई दूसरी बात करने में फायदा ही नहीं है, देखो बिल्कुल भी। और इसीलिए कोई काम हो नहीं रहा। और दूसरे पंथों में, संप्रदायों में, धर्मों में, उनमें तो हम देखते हैं, पर ये कहते बड़ा एक धोखे वाली सी बात लगती है कि मां श्री अरविंद का कोई जो कार्य है मूर्तिमान, उसकी चरितार्थता कम ही नजर आती है। जहां मैं का दायरा है, मैंने ये एक सत्र ऑर्गेनाइज किया, मैंने एक ये चीज ऑर्गेनाइज करी, हमारा आश्रम इतना अच्छा है, हमने इतना बढ़िया उसको ऑर्गेनाइज किया, हमारी संस्था इतनी बड़ी है। अरे यार, इससे हम बाहर कब निकलेंगे? जो मां श्री अरविंद ने कहा है उस चीज को, उस उद्देश्य को कभी मूर्तिमान अपने जीवन में तो करेंगे क्या? ये हमारे सामने प्रश्न है।
देखो इसमें शर्मिंदगी होती है, इसमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। एक व्यापारी भी है, वो कितना गंभीर तरीके से, वो एक अच्छी दुकान बना के भी उसको ये है कि मैं और कुछ करूं इसमें। कोई भी व्यापारी अगर उसको नया आयाम मिल जाता है, कोई बेवकूफ होगा जो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले लेगा। व्यापार के अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि 20 आइटम तो है ना यार दुकान के ऊपर, 21वां रखने की क्या जरूरत है। एक ग्राहक भी आपकी दुकान के ऊपर आके अगर कोई चीज मांगेगा तो आप कहेंगे स्पेस बनाओ इसके लिए। नहीं है तो नई एक गोदाम अपने ले लेंगे उसको अपन। रविकांत जी तो अच्छे से समझते हैं, जो भी व्यापार के अंदर या इस लाइन में रहा है वो जानता है कि एक भी ग्राहक अगर आपका आके पूछ के वापस चला जाता है। इसीलिए पहले कुछ लोग ऐसे थे, वो क्या मैं कहीं भी जाता हूं, उन्होंने अपनी पॉलिसी बना रखी थी, मैं ये पता करता हूं कि कोई बुक स्टोर कहां है और मैं वहां जाके ये पूछता हूं कि श्री अरविंद की सावित्री है आपके पास। पहले तो मैं ये पता करता था, वो कहता नहीं है। अच्छा लाइफ डिवाइन है, तो मैं 3-4 चीजों का यूं पता करता उससे, नहीं है तो उसके भाई साहब रखा करो। अभी वो करते 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 पता चला कि उसने 20-30 शहरों के अंदर श्री अरविंद के साहित्य को प्रमोट कर दिया है। तो उसने ले ली, अगर किसी के पास मिल गई तो उसने ले ली। दूसरा पूछता है यार तूने अभी तो ली थी उस, अरे कहे तू समझता नहीं है इस चीज को, इस दृष्टिकोण से हम देखते नहीं। तो हमारा जिस तरीके का बड़ा सीमित दृष्टिकोण है, ये कचोटता है, ये बहुत ज्यादा कचोटता है कि और दूसरे लोग, सब लोग अपने अपने तरीके से, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, हम बात करते हैं सुप्रामेंटल की, एक बेसिक अपने गुरु के प्रति क्या निष्ठा होनी चाहिए वो नजर नहीं आती, नजर ही नहीं आती। किसी से ये कह दे जी वहां वो रेलिक्स हटाने को तैयार हो रहे हैं, तो उसमें सब अपने अपने, नहीं नहीं, इससे हम कहीं इनके विरोध में तो नहीं आ जाएंगे, कहीं हमारा जो जचाया जचाया सेटअप है कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। अरे तेरी निष्ठा मां श्री अरविंद के प्रति है या किसी व्यवस्था के प्रति है। रविकांत जी को अगर कोई पीड़ा है, अब मैं रविकांत जी को कोई सुविधा पहुंचा दूं क्योंकि उनको पीड़ा है, अरे इससे तो ये दूसरा जना नाराज हो जाएगा। अब इससे पता चलता है कि मेरी रविकांत जी के प्रति कितनी मेरा प्रेम है या नजदीकी है। वो नाराज हो जाएगा, हो जाएगा, वो कल नाराज हो मतलब आज हो जाए। मेरा अगर आपसे प्रेम है और उसके कारण और आपके वास्तव में आवश्यकता है और मैं उस समय कहीं भी बैठा हूं, अरे भावना से तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं सहयोग करूं। तो मां श्री अरविंद के कार्य के लिए चाहे वो कहीं हो, आपके यहां हो, मेरे यहां हो, कहीं भी हो, उसको अगर हम चरितार्थ न करें, छोटे छोटे बहाने लेके, ये गलत बात है। ये चीज हम सबको कचोटनी चाहिए। तो फिर से उनका जन्म दिवस आ रहा है, तो हम फिर से संकल्प करते हैं। इसमें ये संकल्प तो रोज मांझना चाहिए कि हम कितना और इसमें कुछ करें। मतलब ये विचार सुबह से लेके रात तक कि भी कुछ करें उतना ही कम है, और ये जीवन की सार्थकता है। बीत तो वैसे ही जाना है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी अपने समय से जो है मृत्यु तो हो ही जानी है। तो फिर बाद में इसको पालने से फायदा क्या है। इनफैक्ट कुछ करते हो तो आनंद और आता है उसके अंदर। शब्या जी आप कुछ कह रहे थे इसके अंदर। भैया ठीक है, एक आगे का और पढ़ देते हैं इसके अंदर। व्यावहारिक मनुष्य का दृष्टिकोण, प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल कौन है, जो इतनी ये बातें हम कर रहे थे ना, ये प्रैक्टिकल तो ये है, अरे जस्ट फॉर सेफ साइड, इतना तो एक एफडी में लेके चलता हूं अपना, साधना तो अपना ली, अरे पर ये आश्रम के ही काम आ जाएगा, ये पैसा माँ के ही काम आ जाएगा। अरे यार इतना तूने प्रपंच क्यों पाल रखा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रकृति इतना मूर्ख बना रही है, इतना ज्यादा मूर्ख बना रही है। हालांकि अभी तो उसको सूक्ष्म तरीके से भी करने की जरूरत नहीं, अभी तो मोटे मोटे तरीके से ही बना रही है। ऐसी चीजें यदि हम इस प्रश्न के दायरे में रखें, अगर इस प्रश्न के तराजू के ऊपर रख दो कि क्या ये माँ के काम का है, क्या ये माँ के लिए ये सही है, तो बहुत सारी चीजें तो हमारी उसी तराजू के ऊपर तुरंत तुल जाएगी कि नहीं नहीं ये तो माँ के काम का ही नहीं है।
चलो हमने ये तोल भी लिया, अब ऐसी चीजें सूक्ष्म हो जाएंगी। पर अभी तो हम पाएंगे कि सूक्ष्म की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे व्यवहार में अभी तो इतनी इतनी चीजें हैं, वो तो स्पष्ट तरीके से यार ये माँ के क्या काम की है, इसको तो चले ही जाना चाहिए। तो व्यावहारिक मनुष्य का दृष्टिकोण, व्यावहारिक व्यक्ति त्रुटि से बचने के लिए यत किंचित भी सोचने से इनकार कर देता है। सोचता नहीं है, कंफर्टेबली वो भी सरकार कह रही है ना ये 2 गज की दूरी। अब मेरे को ये बताओ कि वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो वायरस आया वहां से, कहां से आया, और ये एक ऐसा वायरस कोई जैसे जानवरों के अंदर आया, अब वो कह रहे हैं अफ्रीका से आया। अब वो 2 गज की दूरी को तो बात ही नहीं है, वो तो कहां से। उसके अंदर आप ये मास्क लगाइए, इसके अंदर आप ये कीजिए, हाँ ठीक है, इसके अंदर एक अवेयरनेस तक की ठीक है, एक हाइजीन तक भी ठीक है। पर जिस तरीके से इसको एनफोर्स किया जा रहा है या जिस तरीके से इसको लिया जा रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो व्यावहारिक व्यक्ति की क्या बात है इसके अंदर, त्रुटि से बचने के लिए यत किंचित भी सोचने से इनकार कर देता है। तो व्यावहारिक व्यक्ति क्या कहता है, देखो ये पुस्तक में आ गया ना ये बात, जो मैं ये कह रहा था, देखो अखबार में यही बात आ गई। अरे तो अखबार में भी तो लिखने वाला कोई व्यक्ति ही है, और वो व्यक्ति की इंटीग्रिटी आप जानते हो क्या है, वो क्या विश्वसनीयता उसकी। भाई अब तो न्यूज सारी की सारी प्लांटेड है, या सारी की सारी ऐसी है जो मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। श्री अरविंद जो न्यूज दे रहे थे उस समय, या उसके ऊपर पर्सपेक्टिव दे रहे थे, देखो आप वो क्या थी, वो भी एक न्यूज थी। वो जिस चीज के ऊपर लिख देते थे, उनकी लेखनी जो चीज थी, इतिहास के ऊपर उन्होंने जो लिख दिया, जो इतिहासकार हैं वो भी उसको मंथन करके नहीं निकाल सकते। तो किसको हम ये कहें, तो व्यावहारिक व्यक्ति ये कहता है कि हम सोचेंगे नहीं। ये WHO ने ये कह दिया ना, ये वाला मेडिकल साइंस कह रही है ना ये बात, कि अब तो इसकी रिपोर्ट के अंदर ये आ गया, लीवर जो है इसका खत्म हो गया, ये काम नहीं करेगा। अब ये मृत्यु तो निश्चित है इसकी। फिर तेरे को कैसे पता इस बात का? और आपने विश्व की सारी पद्धतियों को क्या छान मारा? हाँ, एक ने ये कहा कि मेरी दुकान के ऊपर ये चीज नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज होने से बंद थोड़ी हो गई। पर व्यावहारिक व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं नहीं, बस एक इस दुकान ने बंद कर दिया, ये कह रहा नहीं भाई साहब मेरे पास ये चीज नहीं है, तो अब पूरे जगत में ये चीज नहीं है। तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं, हमको ये विचार कभी आया ही नहीं, तो इसका मतलब कहीं भी नहीं है। हमने कौन सा मास रीजन की सारी चीज देख ली, रिकॉर्ड ऑफ योग तो अभी हम पढ़ के गए हैं, कुछ भी संभव है। मैं तो कह रहा हूं आज से पहले कोई चीज न हुई, पर अब संभव है। आपका यदि मां से संपर्क है, आप मां को पुकारेंगे, कौन सी ऐसी चीज है जो असंभव है? तो व्यावहारिकता क्या होती है? वास्तव में तो व्यावहारिकता का मतलब यह है कि हमने अपने आप को एक सीमा में बांध रखा है। आप धीरे धीरे इसके ऊपर विवेचन कीजिए। व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल बनना चाहिए। सारी चीजें आपने तो मां को ऑफर कर दी, कुछ तो बचाना चाहिए आपको, आपको कुछ पैसा बचाना चाहिए। आपके डायबिटीज है, आपके बीपी है, अरे कुछ तो अपने पास कुछ रखते, आप अपने रूम में कुछ तो आप रखा करो इमरजेंसी के लिए। नहीं, माँ ने ये चीज अलाउ नहीं करी, ठीक है माँ, फिर बाद में उसकी हम दलीलें, मतलब इसको धीरे 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 हम ये सारी दलीलें देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि एक ऐसा डिफीटिस्ट, ऐसा कोई धोखेबाज हमारे अंदर बैठा है जो हर चीज के अंदर धोखा देता है। इसलिए हम ये सोचे माँ की कृपा, अरे शॉर्ट सर्किट हो जाती है वो तो बेचारी, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसका चमत्कार तो पहुंचता ही नहीं। कोई धारा है गंगा जी की, वो हमारे तक आती नहीं, और बाय द टाइम पहुंचती है, उसका जो रूप बनता है वो तो भगवान मालिक है। उसका तरीका कम से कम सही तो नहीं हो सकता व्यावहारिक व्यक्ति का। यह उन व्यावहारिक उपयोगों के लिए भी सही नहीं है जिन्हें वह अन्य उपयोगों से भी विशेष रूप से पसंद करता है। हेल्थ के लिए सपोज, मैं बार बार कह रहा हूं ना, जो पसंद करता है हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशन के अंदर देख लो आजकल बच्चों का क्या स्तर हो गया। जीवन के अंदर आप क्रिएट कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपना खुद का परिवार ही नहीं पाल सक रहे। तो जिसको आप व्यावहारिकता कहते हैं, अरे प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर वास्तव में आपको न तो अभी शुद्ध हवा मिलती किसी को भी, न आपको शुद्ध भोजन मिल रहा, न आपके जो व्यवहार है अपने परिवार के अंदर
उसमें कुछ है, न व्यापार के अंदर। कोई भी चीज आप खरीद के लेके आएंगे उसमें आपको ये रहेगा भी कहीं धोखा तो नहीं कर दिया, इंडिया में तो विशेषकर। तो जिसको आप व्यावहारिकता कहते हैं, प्रैक्टिकलिटी कहते हैं, वो बची कहाँ? अरे भाई शुद्ध हवा नहीं है मेरे को लेने के लिए, शुद्ध कोई चीज नहीं है, तो जीवन के जो बेसिक आधार हैं वो ही नहीं है। प्रैक्टिकल किसको कह रहे हैं हम? कि ये हम कह रहे हैं विकास, किस चीज का विकास? भाई विकास किस चीज का? तुम उसे ठोकर खाकर किसी गड्ढे में गिरते देखते हो क्योंकि वह प्रकाश के सहारे चलने से इनकार करता है। माँ की वाणी एक जगह हम सुन लेंगे, बाकी एक्चुअल में जब होगी, अरे नहीं नहीं नहीं। और फिर आपके कोई ऐसा मोमेंट आएगा, आप कहेंगे अरे यार प्रैक्टिकल बात तो यही है, ये साधना वादना ठीक है, परेशानी होना है, इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। और फिर प्रतिकूल परिस्थितियों या अपने बुरे भाग्य पर आरोप लगाता है, या चिल्लाते, कोहनी मारते, ठोकर खाते, गिरते पड़ते, ठोकर खाते हुए एक अंतिम सफलता में खुद को पहुंचाता है और अंत में संतुष्ट होकर मर जाता है। यह व्यावहारिक व्यक्ति है। कैसे भी थोड़े नंबर आ गए, पास हो गए, इसमें हाँ मेरा बच्चा तो देखो हाँ ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। फिर बाद के अंदर अगर दो हैं तो उसमें एक तो देखो व्यापार संभाल लेगा, या नौकरी पेशा है तो वो ये देखेगा कि इसकी कोई एक सिक्योर नौकरी मिल जाए। एक कोई और दूसरे से आएगा तो वो कहेगा भी मेरा जो किसानी है वो काम भी पकड़ ले। एक ये कहेगा कि भी मैं तो पूरे जीवन ड्राइवर ही रहा, मेरे बच्चे ने तो देखो हाँ इसको एक क्लर्क की नौकरी मिल गई, उसको भी कह रहे वाह कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं क्या ही हो गया हो। और फिर बाद में उसकी एक हाँ अच्छे परिवार में शादी हो गई, हमारे तो देखो माँ की बड़ी कृपा रही, ये भी ठीक है, या इतना खराब भी नहीं है। तो ये चलता रहता है। आप चिल्लाते, ठोकर खाते, इधर उधर कोहनी मारते, कोहनी मारते मतलब आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे आप कभी किसी को धक्का देते हो, अपने परिवार के अंदर अपना स्थान बनाते हो। दो भाई हैं, उनकी आपस के अंदर एक दूसरे की धक्का मुक्की चलती रहती है, व्यापार को लेके, संपत्ति को लेके, इसको लेके, उसको लेके। आप अगर राजनीति में हो तो धक्का मुक्की चलती रहती है, एक दूसरे को पटक देता है, ठोकर खाता है, दूसरा फिर उसको पटक देता है, गिरते पड़ते ठोकर खाते हुए अंतिम सफलता। फिर अल्टीमेटली कहते हो हाँ देखो मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, अब मैंने देखो एक मकान खड़ा कर दिया, मैंने एक संपत्ति खड़ी कर दी, मैंने एक फार्म हाउस, या मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, और संतुष्ट होके आप लास्ट में हाँ देखो मैंने ये किया, और आप मर जाते हो अपने पीछे इतिहास में एक नाम और भावी पीढ़ियों के लिए एक मिथ्यात्व, बुराई और पीड़ा की विरासत छोड़कर। और अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हो? विरासत क्या छोड़ी है आपने? मिथ्यात्व, बुराई, पीड़ा, ये विरासत छोड़ जाते हो आप। आपके बच्चे भी आप वही पिसते रहेंगे, क्योंकि आप माँ की सेवा में आके भी आपने तो उनको कहानी की छोड़ दे ये सारी चीजें। आजा, आपके अगर बच्चों के बच्चे हो गए तो भी उनके कान में आप ये नहीं कहते माँ का ही तू काम करेगा तो जीवन के अंदर कोई सफलता है, नहीं तो जीवन बिल्कुल बेकार है। अरे नहीं नहीं, फॉर सेफ्टी सेक देखो ये मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, ये डिग्री तो होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। तो दुर्भाग्य है कि उसका आपसे संपर्क है। यदि आप माँ के संपर्क में हैं फिर भी अगर उसको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो ये उसका भी दुर्भाग्य है कि वो आपके संपर्क में है। व्यावहारिक मनुष्य का तरीका सबसे छोटा और सबसे आसान है, क्योंकि वो कोई अभियान करता ही नहीं ना, अभियान लेता ही नहीं, एक्सपीडिशन में जाता ही नहीं। व्यावहारिक व्यक्ति कभी माउंट एवरेस्ट पे नहीं जाएगा। अरे क्या फायदा हुआ उसके अंदर? मर जाएंगे अभी वहां जाके, हाथ पांव टूट जाएगा, दुकान कौन संभालेगा, नौकरी कौन करेगा? भाई हम तो देखो नौकरी पेशा आदमी है, हम तो दाल रोटी मिल जाए उसमें बड़े संतुष्ट हैं। यही आध्यात्मिकता है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम बिल्कुल संतोषी जीव हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और ये कह के उसको लगता है अभी हमसे बड़ा तो कौन। पर सबसे कम प्रशंसनीय है ऐसा जो जीवन है। क्या प्रशंसा है उसकी? आत्मा आई और कीड़े की जैसे रह के चली गई, क्या प्रशंसा है इसके अंदर? ये हमारा जो प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं ना, प्रैक्टिकल आदमी का ये दृष्टिकोण है। अरे भाई व्यावहारिक तो होना ही चाहिए, आपको इन चीजों से कम डील करना पड़ता है। पर जहां आश्रम में जो लोग एकदम सर्वस्व अपना छोड़ के आ गए, उनको जो सलाहें मिलती है ना, उनको जो सलाह दी जाती है, अरे थोड़ा तो प्रैक्टिकल बनो।
ये तो हमको इतना डील करना पड़ता है इस चीज़ से कि आपको क्या बताएँ। माँ के पास तो आ गए अच्छी बात है, पर अरे आपका परिवार का भी ध्यान रखो। उनको आप इस बीच-बीच में थोड़ा-सा ये कर लो, वो कर लो, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। हाँ जी, शब्या जी। ये सलाह सबको मिलता है भैया। जो हाँ। आप अभी बोले ना, थोड़ा हुँ, प्रैक्टिकल बनो। हुँ। जहाँ आप रास्ता चुनिएगा, सब ये सलाह बहुत हम भी पाए हाँ, हैं, हाँ, कई बिल्कुल। लोग से पाए। हाँ, बिल्कुल। तुमको जो रास्ता चलना है चलो, हमको अपना रास्ता चलने दो। हुँ, बिल्कुल सही है ये। और ये भी बहुत होता है कि हम ये किए कि हमारा मेरे सेंटर में ही होता है, हमें हो चाहे नहीं हो, मेरे सेंटर में ही होता है का बड़ा-बड़ा। यही तो मेन कोऑर्डिनेशन का कमी हो जाता है। सही है। हुँ।